जैसे ही सारा पर हमला करने के लिए बूढ़ा बाघ कमरे में घुसने वाला था, सारा किसी तरह रेंगते हुए वेंटिलेशन पाइप में चढ़ गई, लेकिन उसका फोन हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। नीचे वो बाघ पहले से ही भूखा बैठा था। पूरे 7 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। वो लगातार सारा की गंध ढूंढ रहा था। सारा पाइप के अंदर बुरी तरह डर चुकी थी। तभी नीचे पड़े फोन की घंटी बजने लगी। ये कॉल पुलिस की तरफ से आया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी, बस देखती रह गई। जब बाघ ने पंजे से फोन तोड़ डाला, सारा की ताकत अब जवाब देने लगी थी। उसका शरीर धीरे धीरे पाइप के अंदर फिसलने लगा। उसके माथे से पसीने की बूंद टपकी। बाघ ने उसे जीभ से चाटा और ऊपर देखा, जहां उसे पाइप में छिपी सारा नजर आ गई। वो गुस्से से उछलकर ऊपर कूदा। सारा की सांसें थम सी गईं। उसने पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ पैरों से खुद को ऊपर खींचना शुरू किया। लोहे और उसकी त्वचा की घर्षण की आवाज गूंजने लगी, लेकिन शुक्र है कि बाघ पाइप में चढ़ नहीं पाया। आखिरकार सारा ने अपनी सारी ताकत झोंककर वेंट से बाहर निकलने में सफलता पाई, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो तुरंत अपने छोटे भाई रॉन को लेकर कमरे की ओर भागी। कंप्यूटर खोला ताकि ऑनलाइन मदद मांग सके, पर नेटवर्क पहले से ही कट चुका था। तभी बाघ सीढ़ियां तोड़ता हुआ ऊपर आ गया। सारा ने तुरंत इत्र कमरे में चारों ओर छिड़क दिया और भाई को लेकर पलंग के नीचे छुप गई। बाघ दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया, लेकिन इत्र की गंध ने उनकी गंध को दबा दिया। अचानक रॉन ने बाघ की पूंछ छूने की कोशिश की। सारा ने उसे तुरंत रोक लिया। तभी बाघ उछलकर पलंग पर चढ़ गया। उसका भारी शरीर पलंग को दबाने लगा। सारा और रॉन का दम घुटने लगा। फिर अचानक बाघ नजरों से गायब हो गया। सारा ने चारों ओर झांका, तभी पीछे से उसकी दहाड़ गूंज उठी। अगले ही पल बाघ पलंग के नीचे घुस गया। उसकी ताकत ने पूरा पलंग उलट दिया। दोनों भाई बहन एक कोने में दब गए, लेकिन इसी ने बाघ के हमले का रास्ता रोक दिया। सारा ने बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला और रॉन को लेकर नीचे की ओर भागी। रसोई में पहुंचकर उसने फ्रिज से मांस का डिब्बा निकाला, मांस को गोल गोल बनाया और उसमें नींद की गोलियां छुपा दी। फिर उन गोले को कमरे के कोनों में फेंक दिया। बाघ खुशबू सूंघ कर आ गया, लेकिन मांस खाने के बाद भी उसे कोई असर नहीं हुआ। सारा और रॉन तुरंत एक बड़ी अलमारी में छुप गए, लेकिन बाघ भी वहां पहुंच गया। सारा इतनी डरी हुई थी कि सांस तक रोक ली। वो देख रही थी कि बाघ धीरे धीरे करीब आ रहा है। अब उनके बीच बस एक पतली सी अलमारी का दरवाजा बचा था। सामने के छेद से उनकी नजरें बाघ से टकराईं और माहौल डर से चरम पर पहुंच गया।